नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स के फ्रिज के बारे में। आपको फ्रिज कैसे फ्री में मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और कौन कौन ले सकते हैं फ्रिज। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मार्केट में कोल्ड ड्रिंक फ्रिज दो तरीके मिलता है, एक पेप्सी का और एक कोका कोला का। कोई भी फ्रिज फ्री लेने के लिए आपको पहले 3 महीने तक आपको सेल दिखाना पड़ेगा। 3 महीने तक आपको अपने फ्रिज में प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। फिर कंपनी आपकी सेल को एनालाइज करके आपके लिए एक फ्रिज शॉर्टलिस्ट करेगा। मेनली फ्रिज 3 टाइप का आता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। मतलब कंपनी आपको छोटा फ्रिज देगा या बड़ा फ्रिज देगा, ये डिपेंड करेगा आपके सेल के ऊपर। आप कितना पेटी महीने में निकाल रहे हो या हफ्ते में निकाल रहे हो। अगर आप महीने में 100 पेटी निकाल रहे हो तो आपको स्मॉल फ्रिज मिलेगा। अगर आप महीने में 150 पेटी निकाल रहे हो तो आपको मिड रेंज फ्रिज मिलेगा। अगर आप महीने में 200 से ज़्यादा पेटी निकाल रहे हो तो आपको बड़ा फ्रिज मिलेगा। ये जो मैं आपको अभी नंबर बता रहा हूँ 100, 150 और 200, दिस नॉट अ एग्जैक्ट नंबर। आप इस पर रिलाई मत करिए, फ्लैक्चुएशन होता रहता है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। मार्केट में 2 तरह का फ्रिज मिलता है, एक कोका कोला का, दूसरा पेप्सी का। कोका कोला का जो प्रोडक्ट होता है माजा, स्प्राइट, थम्स अप, फंटा, ये सब कोका कोला का प्रोडक्ट है। और पेप्सी का जो प्रोडक्ट आता है 7 अप, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ये सब पेप्सी कंपनी का प्रोडक्ट है। पेप्सी थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा देता है इन कम्पेयर टू कोका कोला। कोका कोला में मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन पेप्सी में आपको अच्छा मार्जिन प्रोवाइड करता है कंपनी। अगर बात करें आपको कौन सा लेना चाहिए, पहले आप अपने मार्केट में रिसर्च करिए कौन सी कंपनी का सर्विस अच्छा है, उस हिसाब से आप उसको अप्लाई करिए। अगर आपको कोका कोला का सर्विस मिल रहा है वो बेस्ट है कि इन कम्पेयर टू पेप्सी। कोका कोला का माल ज़्यादा बिकता है। कंपनी का ये रूल्स भी है, जिस कंपनी ने आपको फ्रिज प्रोवाइड किया हो उसी कंपनी का प्रोडक्ट आपको रखना है। लेकिन मार्केट में मिसमैच होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पेप्सी का फ्रिज लिया हुआ है या कोका कोला का फ्रिज लिया हुआ है, उसमें आप दही भी रखेंगे, लस्सी भी रखेंगे, उसके लिए क्या आप अलग फ्रिज खरीदेंगे? उसमें ही रखेंगे ना। तो इसलिए मार्केट में मिसमैच होता रहता है, दुकानदार मिसमैच प्रोडक्ट रखते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसी दुकानदार को जानता हूँ जो डीप फ्रिज होता है उसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स रख देते हैं, फिर वो जम जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 2 अलग अलग प्रोडक्ट को सेपरेट करके रखना होगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज में आपको कोल्ड ड्रिंक्स ही रखना है सिर्फ, और जो डीप फ्रिज है उसमें आपको सिर्फ आइसक्रीम रखना है। ये मिसमैच नहीं चलेगा। हालांकि जो अभी डीप फ्रिज आ रहा है वो कन्वर्टेबल होता है, वो आपको फ्रीजर भी कर सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप आइसक्रीम भी बेच रहे हो और कोल्ड ड्रिंक्स भी बेच रहे हो, दोनों बेच रहे हो, तो आइसक्रीम के फ्रिज में अगर कोल्ड ड्रिंक्स आप रखते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स के फ्रिज में क्या आइसक्रीम रखोगे? वो तो नहीं होगा ना। डीप फ्रिज से आइसक्रीम उठा के आप कोल्ड ड्रिंक्स के फ्रिज में नहीं डाल सकते हो, तो आपको आइसक्रीम तो डीप फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 2 अलग अलग सेपरेट फ्रिज लीजिए, एक डीप फ्रिज लीजिए और एक कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज लीजिए। दोनों ही फ्रिज आपको कंपनी से फ्री मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे डीप फ्रिज वाला वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर के डीप फ्रिज वाला वीडियो पहले देखिए। अगर आपको एक बड़ा फ्रिज मिल रहा है, कंपनी आप 55,000 या 60,000 रुपये उस चेक पे साइन करके आपसे ले लेगा विथ एफिडेविट। उस एफिडेविट में कंपनी क्लियरली मेंशन करता है हमने XYZ शॉपकीपर को ये फ्रिज दिया हुआ है। अगर उसने उस फ्रिज को किसी भी तरीके से डैमेज करता है या दुकान बंद कर दिया है कुछ तरीके से, या फ्रिज बेच दी, कुछ कर दिया, फ्रिज के साथ कुछ कर दिया, तो हम उस चेक से उस पूरे पैसे को रिकवर करेंगे। ये जो मैंने अमाउंट बताया 55,000 या 60,000 रुपये, ये भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इससे बहुत कम होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये चेक कंपनी सिक्योरिटी रीजन के लिए जमा रखता है। और एक चीज़, आपका जो आधार कार्ड है वो दुकान के एड्रेस से मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी जो आधार कार्ड है वो कलकत्ता का है और आपकी जो दुकान का एड्रेस है वो सिलीगुड़ी का है, ऐसा नहीं चलेगा, वो सेम होना चाहिए। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी प्रोसेस करके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपको फ्रिज प्रोवाइड कर देगा। अगर बात करें बिजली के बारे में, बिजली बहुत कम आता है, बिजली मिनिमलिस्टिक आता है, इसमें कोई पैसा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स बिकेगा तो बिजली के खर्चा आराम से निकल करके आपको मार्जिन बच जाएगा। और सच बताओ तो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम दबा के भी देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज रात में बंद रहेगा, जब तक दुकान खुला हुआ होगा तब तक कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज चलेगा। लेकिन डीप फ्रिज में क्या होता है, पूरे दिन 24 घंटा आपको फ्रिज चला के रखना पड़ता है। मैं आपको इतना रिकमेंड करूँगा, दोनों फ्रिज ले लीजिए, एक में कोल्ड ड्रिंक्स रखिए, एक में आइसक्रीम रखिए। गर्मी में दोनों बिकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।